आज हमें 227 यानी 227वें क्वेश्चन पे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। 36 वृत्त में नियत चाल से गतिशील वस्तु के लिए नियत है, तो क्या है? तो ये है त्वरण, ऑप्शन नंबर डी। अगला, किसी हवाई जहाज की ऊंचाई मापने के लिए उपयुक्त उपकरण है, क्या है? इम्पोर्टेंट है, तो ये है अल्टीमीटर। किसी वस्तु का संवेग 5 सेकंड में 40 किमी प्रति सेकंड तक बढ़ने के लिए कितना बल लगाना होगा? तो कितना बल लगाना होगा? तो ये 8 यूनिट, ऑप्शन नंबर सी। अगला देख लो दोस्तों, प्रक्षेप का पथ होता है। प्रक्षेप का पथ क्या हो? तो ये होता है परवलय, ऑप्शन नंबर वी। अगला, यदि किसी वस्तु का वेग 3 गुना बढ़ा दिया जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी? तो ये होगी 9 गुना, ऑप्शन नंबर सी। व्याख्या में देखते हैं। किसी गतिमान वस्तु की गतिज ऊर्जा के ई बराबर 1/2 mv²। वेग 3 गुना बढ़ाने पर के ई बटे 1/2, और ये सिर्फ मान रखना है और कुछ नहीं है, ठीक है। तो 9 गुना हो जाएगी, ठीक। अगला, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत का अर्थ है, क्या अर्थ है ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत का? ऊर्जा संरक्षित है, ना इसका सृजन होता है ना ही विनाश। तो ऑप्शन नंबर वी। वायु दाब को किस यंत्र की सहायता से मापा जाता है? वायु दाब को किस यंत्र की सहायता से मापा जाता है? तो ये नापा जाता है बैरोमीटर, ऑप्शन नंबर वी। अगला, परम दाब है। परम दाब है गेज दाब प्लस 1 बार, ऑप्शन नंबर ए। परम दाब बराबर गेज दाब प्लस वायुमंडल दाब। गेज दाब प्लस 1 बार, यहाँ वायुमंडल का दाब 1 बार, ठीक। एक फेम्टो बराबर होता है, एक फेम्टो बराबर क्या होता है? तो 10⁻⁻15 मीटर। अगला, जड़त्व का नियम सर्वप्रथम किसने दिया? जड़त्व का नियम सर्वप्रथम किसने दिया था? तो ये दिया था गैलीलियो ने, ऑप्शन नंबर ए। एक समान आयतन के लकड़ी तथा लोहे के गोले को h ऊंचाई से एक साथ गिराया जाए तो दोनों गिरेगी। एक समान आयतन के लकड़ी तथा लोहे के गोले को h ऊंचाई से एक साथ गिराया जाए तो दोनों गिरेंगी, ये गिरेंगे एक साथ। अगला, किसी ऊंचाई से पृथ्वी की ओर स्वतंत्रतापूर्वक गिर रही वस्तु एक समान डॉट डॉट से गिरती है। ऑप्शन नंबर बी, त्वरण। अगला,
शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं की का समांतरण होता है। ऑप्शन नंबर बी, सी। किसी निकाय पर नियत बल F लगाने से उसमें उत्पन्न वेग का मान b है तो सामर्थ्य P का मान होगा। P का मान क्या होगा? कार्य करने की दर को शक्ति या सामर्थ्य कहते हैं। सामर्थ्य यानी P बराबर कार्य बटे समय, तो बराबर बल F गुणे दूरी d समय t। तो P निकालना है, तो P बराबर F गुणे d बटे t। तो ये क्या आएगा? ऑप्शन P बराबर F गुणे b। ठीक है। शक्ति कहलाती है, शक्ति है क्या कहलाती है? तो ये है कार्य करने की दर। ऑप्शन नंबर ए। घड़ी की कुंडली कमानी में ऊर्जा होती है। कैसी ऊर्जा होती है? तो ये होती है स्थिर ऊर्जा। दोस्तों आज क्लास यहीं समाप्त होती है, चैप्टर भी यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं अगले दिन नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।